हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 28 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय से, और जिसमें आज हम समझेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 3 को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम भारतीय संविधान का एक और मुख्य लक्षण जिसका नाम है मौलिक अधिकार। आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने संघवाद के बारे में जाना था, फिर उससे बाद वाली वर्कशीट में हमने सरकार के 3 स्तरों के बारे में जाना था, और आज हम जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है, यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार जरूर होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब औपनिवेशिक शासन था, यानी कि अंग्रेजों का शासन था, तब जो राज्य यानी कि जो अथॉरिटी होती है उसने क्या किया, उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और मन चाहे ढंग से नए नए कानून बनाए और जनता पर लादते चले गए। लेकिन इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि जब हमारा देश आजाद हो तो जो राज्य, या राज्य का मतलब यहाँ पर देश है, कि देश जो है या जो भी सरकार है वो मनमाने ढंग से नए नए कानून ना बना सके, इसलिए जनता को भी अधिकार होने चाहिए कुछ ना कुछ। तो इसलिए इन मौलिक अधिकारों को रखा गया। अब ये मौलिक अधिकार क्या करते हैं कि राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से उन्हें बचाते हैं, और साथ साथ संविधान जो है राज्य और अन्य व्यक्तियों के सामने व्यक्तियों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो चलिए अब जानकारी प्राप्त करते हैं उन मौलिक अधिकारों की जो भारतीय संविधान की तरफ से सभी नागरिकों को मिले हुए हैं। तो वो कौन से मौलिक अधिकार हैं? सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, मतलब किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब आप समझे कि समानता का अधिकार क्या कहता है। फिर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। अभिव्यक्ति का मतलब है कि आपको सरकार के सामने भी अपनी बात कहने का अधिकार है, यही स्वतंत्रता का अधिकार है। और इस अधिकार में अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ और भी दूसरी स्वतंत्रताएं जुड़ी हुई हैं जिनका अभी हमने उल्लेख किया। फिर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम का मतलब जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। फिर चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है। यानी हमारे देश में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया, और साथ में हर नागरिक को यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी इच्छा से अपना धर्म चुन सकता है। उसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ये क्या कहते हैं? संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, वो अपनी जो भी उनकी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसके विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि जैसे सिख समुदाय हैं तो वो अपने धार्मिक स्कूल खोलते हैं, जैसे कि
कई सारे ऐसे स्कूल होते हैं, खालसा स्कूल या गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, इस तरीके से करके आपने देखा है ना। इसी तरह से जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं वो उन्होंने जामिया जैसी यूनिवर्सिटी खोल रखी है। तो ये सब क्या है? ये सब है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार। अब आप समझे इसका मतलब। और फिर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो छठा अधिकार है ना, ये बहुत काम का अधिकार है। क्यों? क्योंकि इसमें वैसे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो ऊपर के 5 अभी अभी हमने मौलिक अधिकार पढ़े, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा, राज्य का मतलब सरकार द्वारा, उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अब आप समझे कि छठा अधिकार क्यों जरूरी है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? देखिए, वे अधिकार जो नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और उन्हें कानून अथवा न्यायपालिका द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और कोई भी सरकार या राजनीतिक दल इन्हें उनसे सामान्य परिस्थितियों में छीन नहीं सकते। अब आप समझे कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, संविधान द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उनके नाम हमें यहां पर लिखने हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए क्यों आवश्यक हैं। देखिए, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों की रक्षा करते हैं तथा राज्य को मनमाने ढंग से शक्तियों के प्रयोग करने से भी रोकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए जरूरी है। फिर चौथा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की सूची बनाई, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, उसे ज्वाइन करने का फायदा सिर्फ आपको ये है कि जो आपको सारी वर्कशीट के वीडियोस हैं वो एक जगह पर ही मिल जाएंगे, आपको सर्च करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी एक दिन की सारी वीडियोस। तो इसके लिए मैंने आपसे बोला कि आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, यानी खास तौर से स्कूल जाते समय मास्क अवश्य लगाएं। और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।